ठीक है। तो सभी बच्चे देख सकते हैं कि भाई इससे पहले अपना जो क्या है सीरीज चल रही है, टेंस की सीरीज चल रही है और जो भी बेसिक टेंस चल रहा है एक प्रकार से देखा जाए। अभी कौन सा है बेसिक टेंस, और बेसिक टेंस नॉर्मली बन जाता है तो इससे क्या है लॉन्ग वाला टेंस पढ़ाया जाएगा। वो अपन पढ़ चुके हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट पढ़ चुके हैं, फुल पढ़ चुके हैं, फुल का वीडियो डला है, जिसने नहीं देखा है जाके देखें। तो एक प्रकार से पढ़ रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं अपन यहाँ मेन वर्ब वाई टेंस, यानी टेंस जो टेंस है वो कैसे पढ़ रहे हैं, मेन वर्ब के थ्रू पढ़ रहे हैं। यदि मेन वर्ब आएगी तो टेंस आएगा। ठीक, अब यहाँ से देखते हैं, इसलिए आज पॉजिटिव चल रहा है। किसका पॉजिटिव चल रहा है ना, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का आज पॉजिटिव पढ़ने वाले हैं, इसलिए याद रखना मेन वर्ब का भाई पार्ट लिखा हुआ है। अब मेन वर्ब का पार्ट कैसे बनाएंगे ये जरूरी है ना, किस तरीके से मेन वर्ब बनाई जाती है, सबसे ज़्यादा जरूरी है। और जितने भी बच्चे भाई अभी गौर कर लो, क्योंकि इससे के बाद जस्ट जैसे ही क्या फ्यूचर फिनिश होता है अपन वॉइस पे आएंगे। तो जब अपने पे क्या बनेगा, मेन वर्ब बनेंगे, तभी क्या है वॉइस सीख पाएंगे। ठीक है, तो आ जाते हैं और मेन वर्ब को बनाना सीखते हैं। ठीक, तो भाई है ना, तुम लोग भी यहाँ अच्छे से देखना है ना, कहाँ पर क्या सिचुएशन चल रही है, किस तरीके से बनाया जा रहा है। जिन बच्चों पे नहीं बनता है ना, तुम भी यहाँ पर देखो है ना अच्छे से। तो अब देख सकते हैं पास स्टडी है ना, स्टडी मीन्स अध्ययन करना, कैरी है ना, कैरी मतलब ले जाना है ना, फिर आता है क्राई, क्राई मीन्स चिल्लाना, और कॉपी मीन्स नकल करना। कुछ 4 अपन ने मेन वर्ब ली हैं, इसको B2 में कैसे कन्वर्ट करेंगे, B3 में कैसे कन्वर्ट करेंगे, B4 में कैसे कन्वर्ट करेंगे, B5 में कैसे कन्वर्ट करेंगे, जहाज बनाना सीखते हैं। और ये सीख गया तो पैसिव वॉइस, नरेशन है ना, वॉइस, सारी चीज़ क्या है आसानी से बन जाएंगी। टेंस तो नॉर्मली बन जाएगा। ठीक, तो अपन क्या आज मेन वर्ब से क्या टेंस बनाना सीखते हैं, कि पहले तो मेन वर्ब बनाना सीखते हैं और मेन वर्ब से ही टेंस बनाना सीखते हैं। ठीक, आ जाओ चलते हैं, अब इसकी B2 बनाते हैं। तो B2 बनाने के लिए क्या करते हैं, तो पहले तो भाई ये चेक करना, यदि Y से पहले क्या आता है, कॉन्सोनेंट आता है। क्या आता है, यदि B1 चेक करना, क्या करना, B1 को चेक करना है। तो B1 में पहले लास्ट Y, जो लास्ट में क्या देखना है, यदि Y है, क्या है, Y है। और यदि Y से पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है, क्या है, कॉन्सोनेंट, तो क्या करेंगे, Y को काय में चेंज करेंगे, I में चेंज करेंगे, है ना भाई। तो अच्छे से टिक कर लेना, इसी तरीके से फेयर बना लेना। सभी बच्चे भाई आराम से देखें, लास्ट में यदि Y आ जाता है, कोई भी वर्ब है यदि लास्ट में यदि आ जाता है Y, है ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, तो यदि Y से पहले क्या आता है, कॉन्सोनेंट आता है, तो Y को कन्वर्ट करना है काय में, I में। फिर क्या करना है, ED लगानी है। क्या करनी है, ED लगानी है। तो कह सकते हैं अपन भाई Y को है ना काय में, I में कन्वर्ट करेंगे और फिर क्या लगाएंगे अपन, ED लगाएंगे। तो ये क्या बन जाएगा, B2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, B2 बन जाएगा। तो कह सकते हैं Y को I में चेंज करेंगे और फिर ED लगाएंगे, तो क्या बन जाएगा, ये B2 बन जाएगा। ठीक है, अब देखो किस तरीके से, तो भाई STUD, Y को काय में चेंज करना है, I में, तो I को I में चेंज करो, फिर क्या लगा देंगे, ED, है ना, तो स्टडीड हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार से आते हैं कैरी में, है ना, CARY। तो Y की जगह काय में, Y को काय में बदलेंगे, I में बदलेंगे। काय में बदलेंगे, I में, फिर क्या लगाएंगे, ED, है ना, तो क्राइड हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्राई में भी चेक करो, CR, Y को काय में बदलेंगे, I में, है ना, Y को काय में बदलेंगे, I में, और क्या लगाएंगे, ED लगाएंगे, है ना। ऐसे देखो कॉपी में, देखो कॉपी COP, इसमें भी क्या है, Y से पहले कॉन्सोनेंट। सब में चेक करो भाई कॉन्सोनेंट क्या होते हैं, भाई सीधी बात है, A और EIOU, ये 5 वर्ड छोड़ दो, जितने भी क्या है वर्ड होते हैं सारे क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट होते हैं। ठीक, तो सब चेक कर सकते हो भाई, एक भी इसमें वोवल नहीं है, सारे ही क्या है, कॉन्सोनेंट है। लेकिन याद रखना सिर्फ कॉन्सोनेंट में ही लागू होता है, सब जगह नहीं लागू होता है। काय में सिर्फ कॉन्सोनेंट आएगा तभी। तो Y से पहले P आ रहा है, यहाँ से हम क्या करेंगे, I बदलेंगे, फिर क्या लगाएंगे, है ना, तो कॉपीड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉपीड। अब आते हैं B3, है ना, B3 कैसे बनाते हैं, है ना, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म कैसे बनाते हैं, तो इसको भी चेक करो, यानी सेम होती है। क्या होती है, सेम। Y को बदलेंगे I में, फिर क्या लगाएंगे, ED, जी क्या बन जाएगा, B3 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, B3 बना सकते हो भाई, इसी प्रकार से बना सकते हो, सेम देख सकते हो। इसमें भी सेम बनाना है, तो क्या लिखेंगे, STUD, Y को क्या बदलेंगे, I में और ED लगाएंगे, है ना, तो स्टडीड हो जाएगा, है ना। ऐसे ही जो अपने प्रकार से कैरी में भी कर सकते हो, है ना, Y को क्या बदलेंगे, I में और लगा देंगे ED। इसी तरीके से जो किराई है, किराई में भी Y आ गया, Y से पहले क्या है, R है, R क्या होता है, कॉन्सोनेंट होता है। इसमें भी देखो R आया, ये भी होता है कॉन्सोनेंट। Y से पहले D आया, D भी क्या होता है, कॉन्सोनेंट होता है।
यहाँ y से पहले क्या है, p है, ये भी क्या होता है कॉन्सोनेंट। तो y को क्या मत लेंगे i में, और फिर लगाएंगे ed, क्या लगाएंगे है ना, ऐसे देखो यहाँ कॉपी में भी क्या आ गया है, y से पहले क्या आ रहा है p, तो y को बदलेंगे i में, फिर लगाएंगे ed, तो क्या बन जाएगा कॉपीड। इस तरीके से क्या है B3 बन जाएगी। अब बात करते हैं B4। B4 कैसे बनाते हैं, B4 है ना, तो भाई B1 में क्या करते हैं ing लगाते हैं, तो ये क्या बन जाता है B4 बन जाता है, B4 क्या बन जाता है, ठीक है देख सकते हो। तो भाई B1 लिख लेंगे, B1 क्या है अपनी स्टडी, क्या है स्टडी है ना, कैरी है ना, किराई है ना, कॉपी। ठीक, अब इसमें क्या है भाई, सब जगह क्या कर देंगे ing लगा देंगे, तो स्टडिंग हो जाएगा है ना, कैरिंग हो जाएगा है ना, क्राइंग हो जाएगा और कॉपिंग हो जाएगा। ठीक, अब आते हैं इसकी क्या भाई, अब आते हैं इसकी B5। B5 कैसे बनाते हैं ना, तो B5 चेक करो। B5 में क्या करते हैं, B1 जो अपने पास है इसमें, सॉरी डायरेक्ट करो कि इसमें क्या करेंगे y को क्या बदलेंगे I में बदलेंगे, y को क्या बदलेंगे और ES लगाएंगे, क्या लगाएंगे तो क्या बन जाएगा B5 बन जाएगा, क्या बन जाएगा यानी y को बदलो I में और ES लगाओ तो ये B5 बन जाता है, क्या बन जाता है B5 बन जाता है। ठीक, B5 बन जाता है। सेम कंडीशन, y से पहले क्या आ रहा है कॉन्सोनेंट, लेकिन याद रखना एक ही बात करना, जब y से पहले कॉन्सोनेंट आता है तभी क्या करेंगे y को बदलेंगे, नहीं तो अपन नहीं बदलेंगे। जैसे फिलाई में आता है, फिलाई में भी बदलते हैं, लेकिन पे की बात करते हैं, प्ले होता है प्ले, तो प्ले में नहीं बदलते, क्यों, क्योंकि इससे पहले वोवेल है, क्या है वोवेल है। इसी तरीके से से आता है, इसी तरीके से पे आता है, इसी तरीके से क्या बहुत सारी चीज़ कर सकते हैं ना, है ना। तो इनमें क्या होता है भाई, सीधी बात है, क्या लगा देते हैं ऐसा लगा देते हैं, लेकिन यदि y से पहले कॉन्सोनेंट है तो B5 में भी क्या चेंजिंग होगा, यानी y को बदलेंगे I में, फिर क्या लगाएंगे ES लगाएंगे, तो लिखेंगे STUD, y को बदलेंगे I में और क्या लगाएंगे है ना स्टडीज। ऐसे यहाँ पर देख सकते हैं क्या है, कैरी में क्या है y को बदलेंगे I में और क्या लगाएंगे ES, क्राइज हो जाएगा है ना। यहाँ पे इस तरीके से है ना, कैरीज होगा जी, क्राइज होगा। ठीक, इस तरीके से यहाँ कॉपीज होगा, क्या होगा y को I बदलेंगे और इस तो कॉपीज, इस तरीके से क्या बना सकते हो है ना, स्टडीज है ना, कैरीज क्राइज और कैरेज है ना, कैरीज क्राइज और कॉपीज, इस तरीके से बना सकते हो। तो जी क्या हो जाती है अपनी मेन वर्ब की क्या है टेबल बन जाती है, मेन वर्ब की क्या बन जाती है टेबल्स बन जाती है। अब देखते हैं मेन वर्ब से टेंस कैसे बनता है, मेन वर्ब से टेंस कैसे बनता है ये समझते हैं। आ जाओ, तो पहले तो ये समझते हैं कि भाई चलो किस तरीके से टेंस बन जाएगा। अब बात करते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की बात करते हैं। तो कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या होता है V4, कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या होता है कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है V4। पहली बात तो जी याद रख लो, क्या याद रख लो भाई, कॉन्टिन्यूअस का मतलब है V4, मतलब कॉन्टिन्यूअस में अपन जी वाली वर्ब यूज करेंगे, कौन सी वर्ब यूज करेंगे जी वाली यानी फोर्थ फॉर्म का करेंगे यूज करेंगे है ना। किस तरीके से अब देखो, लेकिन अपन पढ़ रहे हैं फ्यूचर, तो फ्यूचर में कुछ अलग पहचान होती है, किस तरीके से कर सकते हैं। तो कुछ नहीं करना, देखो अपनी जो जी वाली वर्ब है ना, इससे पहले तुम्हें क्या करना है ओनली बी लिखना है, क्या लिखना है बी लिख देना। जैसे मान लो स्टडी लिखा, क्या लिखा स्टडिंग लिखा, क्या लिखा स्टडिंग, इससे पहले बी लगाना पड़ेगा, क्या लगाना पड़ेगा बस क्या लगा दो बिल लगा दो, चाहे सेल लगा दो, बिल लगा लो या सेल। तो बताया था बिल और सेल किसके साथ लगता है, सेल ओनली फर्स्ट पर्सन के साथ लगता है, किसके साथ लगता है फर्स्ट पर्सन से। तो बस लगा दो जी, क्या बन जाएगा बना दो। तो यानी कोई भी वर्ब है, कोई भी अपने पास B4 है, जितनी मेन वर्ब पढ़ी आज कौन सा 6th पार्ट चल रहा है, मेन वर्ब कौन सा चल रहा है 6th पार्ट चल रहा है। तो लगभग अभी तक यहाँ तक अपन शायद 50 से ऊपर निकल गए, यदि सबकी वर्ब को काउंटिंग करें तो लगभग 225 वर्ब हो चुके होंगे है ना, लगभग 250 वर्ब हो चुकी हैं। तो यहाँ देख सकते हो B4 से पहले तो मैं बी क्या लगाना है बी लगाना है, बिल या सेल लगा दो तो जी बन जाता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, क्या बन जाता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, मतलब B4 से पहले क्या लगाना बी, क्या लगाना है बी, बस। फिर एग्जीवर्ब का खेल है, क्या है एग्जीवर्ब,
ठीक है, अब आ जाओ यहाँ से, जो थोड़ा समझ में आ गया होगा भाई। तो जितनी भी यहाँ पर वर्ब देखें, जितने भी सारे बच्चे देख रहे हैं, तो यहाँ से देख सकते हैं कि जो यहाँ पर B4 दी गई हैं, इससे पहले क्या लगा सकते हो, बी लगा दो, और कोई भी, चाहे बिल लगा दो चाहे सेल, लेकिन सेल लगता है आई और बी के साथ, बाकी सबके साथ बिल लगता है बस। तो आप देखो यहाँ पर लिखे हुए ओनली पर्सन, तो यहाँ से समझते हैं। अब देखो फर्स्ट पर्सन की बात करें तो फर्स्ट पर्सन होता है आई और बी। क्या होता है, आई बी, और आई बी के साथ लगता है ओनली सेल। क्या लगता है, सेल लगता है। ये दिमाग में धर लो, क्या लगता है, सेल, सेल लगता है, सेल लगा लो। ठीक, लेकिन अपना पता है कॉन्टिन्यूस पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, तो कॉन्टिन्यूस क्या लेता है, B4 लेता है। क्या लेता है, और B4 से पहले तो मैं यदि B दिख गया, क्या दिख गया, यानी B4 से पहले B दिखा या फिर सेल दिख जाए चाहे बिल दिख जाए, तो समझ जाना वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। कौन सा है, कॉन्टिन्यूस है ना। तो भाई इतने सभी बच्चे इतने देख सकते हैं, बस इतना ही कोई काम है, बस इसके अलावा कोई और चांस नहीं है इसमें, है ना। तो देखा जाए इतनी याद रखना है बस। इसको थोड़ा छोटे अक्षर में लिख देते हैं क्योंकि अपना एग्जाम्पल भी लिखने हैं ना। तो क्या है, देख सकते प्रकार से देख सकते हो, आई बी क्या है, आई बी के साथ लगता है सेल। क्या लगता है, सेल लगता है, और सेल के बाद क्या लगता है, बी। क्या लगता है, और B4, मतलब B4 से पहले तुम्हें क्या देखनी है, बी देखना है। जी अपने फर्स्ट पर्सन में क्या आता है, आई बी आता है। क्या आता है, सेकंड पर्सन में यू, ओनली क्या आता है, यू आता है, और यू के बाद देखें तो क्या आता है, बिल। क्या आता है, और फिर अपनी क्या लगा दो, बी लगा दो, और क्या लग दो, B4। क्या लिख दो, B4। तो ये अपना कॉन्टिन्यूस टेंस होता जाएगा। इसके अलावा और चलें, अब बात करते थर्ड पर्सन की। तो थर्ड पर्सन में देखें तो ही क्या आता है, ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, दे हो गया। तो जी प्रोनाउन के थर्ड पर्सन है। क्या कहें जी, प्रोनाउन के थर्ड पर्सन है। फिर आते हैं नाउन की, है ना। तो सिंगल नाउन, कौन सा नाउन, सिंगुलर नाउन, है ना, सिंगुलर नाउन। और प्लूरल नाउन कौन सा आता है, प्लूरल नाउन। ठीक है, फिर नेम, पसेसिव केस। क्या आते हैं, पसेसिव केस आते हैं। ठीक जी, इन सभी के साथ, इन सभी के साथ, इन सभी के साथ क्या लगता है, इन सभी के साथ क्या लगता है, बिल। क्या लगता है, और बिल, और फिर क्या लगा दो भाई, बी। क्या लगा दो, और फिर लिख दो B4। तो B4 से पहले बी, बस ये माइंड में रख लो कि B4 से पहले क्या लिखना पड़ता है, बी, फिर बिल सेल कुछ भी अदरवाइज अच्छा है। ठीक, तो ये समझ सकते हैं भाई। ये इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट का खेल ऐसे नहीं होता। सब्जेक्ट से इसमें क्या में आते हैं, पर्सन हिसाब आते हैं। इसमें सब्जेक्ट कैसे आते हैं, पर्सन हिसाब आते हैं, वैसे नहीं आते कि सिंगल प्लूरल। ऐसा सिस्टम है ही नहीं, क्योंकि ये अलग ही सिस्टम होता है। वो अपन अलग प्रकार से टेंस पढ़ रहे हैं ना, सिर्फ इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ रहे हैं। तो इस तरीके से अपना देखते चल रहा है। आते हैं एग्जाम्पल की ओर। एग्जाम्पल किस तरीके से करेंगे इसके, एग्जाम्पल देखो। तो एग्जाम्पल की बात करें, देख लो। अब जो अपने पास पहले यही वर्ब लिखी, इन्हीं से सेंटेंस बनाना स्टार्ट करते हैं। ठीक, किस तरीके से बनाएंगे, तो भाई कोई भी एनी सब्जेक्ट उठा लो, इसमें से कोई भी सब्जेक्ट। तो एक बात फिर से दिमाग में धर लें भाई, का आई और बी के साथ क्या लगता है, सेल लगता है। बाकी सबके साथ क्या लगेगा, बिल लगेगा। क्या लगेगा, बिल। और यदि कभी बाई चांस ऐसा मिल जाता है तो समझना वो क्या है, फ्यूचर टेंस नहीं है, वो क्या है, मॉडल्स है। फिर क्या है, मॉडल्स है। यदि आई के साथ सेल लगा, नहीं मिला, क्या मिलेगा, बिल, तो समझो वो मॉडल्स हो गया। क्या हो गया, मॉडल्स हो गया। अब देखो, जैसे आई का बनाते हो तो आई के साथ क्या लगेगा, सेल। क्या लगेगा, ओपन बनाने वाले कॉन्टेस्ट। तो कॉन्टेस्ट क्या लेता है, बी, और कॉन्टेस्ट का मतलब है B4। तो ले लो भाई, B4 क्या आ गया, स्टडिंग। क्या हो जाएगा, स्टडिंग एट होम, स्टडिंग एट होम। तो इस तरीके से क्या बन जाएगा, अपना सेंटेंस बन जाएगा। दूसरे सेंटेंस की बात करते तो बोल सकते हैं आई शैल बी स्टडिंग एट होम, है ना, आई शैल बी स्टडिंग एट होम। ठीक, अब बनाओ यू से। क्या बनाओ, यू विल। क्या आएगा, यू विल बी, है ना, यू विल बी, हाँ, केयरिंग। यू विल बी, हाँ, केयरिंग, है ना, या केयरिंग चाइल्ड, है ना, हम लिख देते हैं यहाँ पर केयरिंग चाइल्ड। ठीक, और आ जाओ तीसरे पे आ जाओ भाई। तीसरा मान लो क्या बनाया, ही। क्या बनाया, ही। तो ही विल क्या आएगा, ही विल बी, है ना, ही विल बी क्राइंग। क्या बनेगा,
क्राइंग इन द हॉल, इन द हॉल, ठीक। और या फोर्थ में, ठीक है, तो बोल सकते हैं सी विल बी, क्या है, सी विल बी, है ना, कॉपिंग, है ना, कॉपिंग हर, ठीक। तो इस प्रकार से देखो जो भी यहाँ भाई बी4 वर्ब लिखी थी, है ना, देख सकते हैं यहाँ पर जो भी देखो 4 वर्ब ली थी इस मेन वर्ब में, है ना, जब इस पार्ट में देखा जाए तो 4 मेन वर्ब लिए अपन ने, जे ले ली यहाँ पर, है ना, स्टडिंग, है ना, कैरिंग, क्राइंग और कॉपिंग। तो 4 वर्ड के अपन ने सेंटेंस बना दिए हैं। लेकिन इससे पहले भी अपन बहुत सारी पढ़ चुके हैं भाई, इससे पहले भी क्या है, बहुत सारी पढ़ चुकी है। इसमें भाई जी लगाओ, है ना, क्राइंग और कॉपिंग, ये क्या है, B4, ये है B4। इससे पहले देखो बी देखना, क्या देखना है, इससे पहले बी देखना है, क्योंकि बी किसी और टेंस में नहीं मिलेगा। कहाँ नहीं मिलेगा, सबसे अच्छी बात ये, किसी और टेंस में बी नज़र नहीं आएगा। हाँ, तो कॉन्टेंस से पहले यदि बी आता हो, फिर यदि विल और शैल दिख जाता, समझ जाना फ्यूचर कॉन्टेंस है। कौन सा है, फ्यूचर कॉन्टेंस, ठीक है। इस तरीके से और भी बात करते, चलो एक सेंटेंस और बनाते हैं, है ना, देख सकते हैं, लिख देते हैं राजू, है ना, राजू बिल वी ड्राइविंग लिखा था, याद करो ड्राइविंग वाले पार्ट में B1 में क्या होती है, ड्राइव, लास्ट में ई लगी होती है, क्या लगी होती है, ई को हटाते हैं और ING लगाते हैं, तो ड्राइविंग कार, ठीक है भाई। इस तरीके से इसको बना सकते हैं। अब इसकी मीन्स की बात कर लें तो मीन्स, है ना, मीन्स कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो भाई अपन ने कहा कि भाई पढ़ रहा था, वो उसे पता है कि भाई उसने कल बोल गया था ये आज क्या कर रहा होगा, जैसे मान लो वो नहीं आया, महाशय नहीं आया, तो वो कह सकते हैं वो क्या कर रहा होगा, कह रहे तो हम घर पे पढ़ रहे होंगे, क्या कहा है, कल घर पे पढ़ रहे होंगे। तो किस तरीके से मीन्स निकालेंगे भाई, सबसे पहले किसको बोलते हैं, सब्जेक्ट को बोलते हैं, दूसरे किसको बोलते हैं, ऑब्जेक्ट को बोलते हैं, तीसरे पे मेन वर्ब को बोलते हैं, चौथे पे एडजेक्टिव बोलते हैं, क्या बोलते हैं। बस मीन्स लिखना नहीं है, ओनली अंडरस्टैंडिंग करना है ना। तो भाई मैं घर पर क्या है, अध्ययन कर रहा हूँगा, दूसरे में बात करो, है ना, तुम बच्चों को क्या है, ले जा रहे होगे, है ना, ले जाना। यहाँ पर देख सकते हो बॉय का हॉल में रो रहा होगा, है ना, जैसे कहीं का भाई वो ही रहेगा तो हॉल में, है ना, तो शायद वो ही रो रहा होगा, चिल्ला रहा होगा, रोना, हाँ सॉरी चिल्लाना बोल सकते हैं ना, चिल्ला रहा होगा, क्या रखा रहा, चिल्ला रहा होगा, है ना। सी विल बी कॉपिंग हर, है ना, वो, है ना, वह उसकी क्या है, नकल कर रहा है, नकल कर रही होगी लड़की, है ना, तो वह उसकी क्या है, नकल कर रही होगी, है ना। राजू क्या है, कार चला रहा होगा, है ना, क्योंकि ले गया शायद वो कार चला रहा होगा, तब तो फ़ोन उठा नहीं रहा, मालूम मोबाइल कॉल लगा रहे हैं उसे, तो राजू भाई फ़ोन उठा लिए, तो क्या कर रहा था, कार चला रहा होगा, इसलिए क्या है, फोन नहीं करने लगते कभी, शायद यहाँ से शायद गाड़ी चला रहा, शायद सो नहीं उठा पा रहे हैं, अभी गए तो शायद पहुँचे ना, कहा है ना, तो अंदाजा लगाते हैं, तो ये वही होगा, राजू विल बी ड्राइविंग कार, है ना, तो राजू क्या है, कार चला रहा होगा। समझ बात। तो ये फ्यूचर कल भी बताया जाए कि आगे की बात करता है, थोड़ी आगे की सेंस निकाल सकते हैं, लेकिन बस इसका सेंस निकालना भर, लिखना लिखना कुछ भी नहीं है भाई, तो ओनली सुनना है, समझना है, सुनने से क्या होगा, सुनने समझने से काम हो जाएगा बस, और कोई ज़रूरत नहीं है ज़्यादा खास, ठीक। तो देख सकते हैं भाई, तो ये मेन वर्ब का पार्ट है, कोई प्रॉब्लम जाती है तो नीचे कमेंट छोड़ सकते हैं। इसके अलावा कल क्या मिलते हैं, और कल पूरा ही क्या है, फुल कॉन्टिन्यूस निपटाने की कोशिश करते हैं, ठीक।